नमस्कार बच्चों, आज का जो वीडियो है क्लास 8th हिस्ट्री का है। 1857 रिवोल्ट यानी रेबेलियन ऑफ 1857, जब जनता बगावत करती है, व्हेन पीपल रिबेल, ये हमारा चैप्टर का नाम है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स यानी सुधारों पर प्रतिक्रिया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। इससे पहले बच्चों 1857 के रिलेशन की अगर हम बात करें तो आप पढ़ चुके हैं कि रिवोल्ट के क्या क्या रीजन रहे होंगे, 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे होंगे। भारत में 1857 में जो क्रांति हुई थी, ये पूरे इंडिया के अंदर, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, उसके बहुत सारे रीजंस गिनाए जाते हैं। सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, मिलिट्री रीजन हो सकता है। तो अब उन कारणों में क्या था, सैनिक कारण की बात करते हैं तो चर्बी लगे कारतूस की घटना आपको मालूम है कि भाई जो कारतूस थे, जो बंदूकें बनाई गई थी, उन पे जो कारतूस थे उन पे गाय और सुअर की चर्बी थी, ऐसी अफवाह उड़ी थी। ये कारण तो ये है। दूसरा, आप ये पढ़ चुके हैं कि सिपाहियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, कम सैलरी दी जा रही थी, प्रमोशन होते नहीं थे, समुद्र पार करने को कहा जा रहा था सिपाहियों को। समुद्र पार का मतलब जो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है, ऐसा कहना था उस समय के सिपाहियों का। कहा जाता था कि समुद्र पार करेंगे तो पाप लगेगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसी मान्यता उस समाज में उस जमाने में थी। तो जो ब्रिटिश सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो भारतीय थे, जब उनको कहा गया कि भाई म्यांमार चले जाओ समुद्र पार करके, तो उन्होंने कहा हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कि हमको समुद्र पार करना पाप होता है। इसी तरह तो सिपाहियों की अलग समस्या है। दूसरी वाला आपने पढ़ा होगा कि लगान व्यवस्था के कारण भी लोग परेशान थे, किसानों से ज़्यादा कर लेते थे, बार बार रेवेन्यू लिया जा रहा था, किसानों को परेशान करते थे, उनके साथ बहुत अत्याचार होते थे, नई नई बंदोबस्त व्यवस्थाएं, सेटलमेंट सिस्टम परमानेंट हो गया, रेतवाड़ी सिस्टम थोपे जाते थे। तो किसानों की समस्याओं के कारण, सैनिकों की समस्याओं के कारण, राजाओं, रानियों, जमींदारों, नवाबों, कई कारणों से 1857 की क्रांति हुई थी, या पढ़ चुके हैं। अब रिस्पॉन्स भी एक रिफॉर्म्स, रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, ये भी एक रीजन हो सकता है। लोगों को लगता था, भारत के लोगों को, कि जो रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म में छेड़खानी है, और इसलिए भी लोग रिवोल्ट में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे थे। आइए समझते हैं कौन कौन से रिफॉर्म्स ब्रिटिश कर रहे थे इंडिया में, और किस तरह से लोगों ने उसको लिया और कैसे इसमें रिएक्शन दिया गया, रिएक्ट भी किया गया। देखिए, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। ब्रिटिश लोगों को लगता था कि भारतीय जो समाज है उसको सुधारा जाना चाहिए, उसमें रिफॉर्म किया जाना चाहिए। अब ब्रिटिश को ऐसा क्यों लगता था, मैं आपको इस पर्सपेक्टिव में बात बताना चाहूंगा बच्चों। अगर आपको मालूम हो कि जब भारत में अंग्रेज आए 1757 में प्लासी के वॉर में, तो उसके बाद भारत को धीरे धीरे वो देखने लग गए। जब वो धीरे धीरे देखने लग गए, चीज़ों को समझने लग गए, तो भारत में कई बुराइयां भी उन्होंने देखी। जैसे मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर कई बुराइयां थी। सती प्रथा थी, भारत के अंदर विधवाओं की जो स्थिति थी वो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। विधवा अब बताएंगे आपको क्या चीज़ है। इसकी सती प्रथा हो गई, बाल विवाह बहुत ज़्यादा भारत में होते थे, चाइल्ड मैरिज हमारे देश में होती थी, बाल विवाह, नर बलि बोल रहा हूँ मैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस, नर बलि हो गया। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं और ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ सती ट्रेडिशन इन इंडिया, देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ विडोज इन इंडिया, देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, देयर वाज द प्रॉब्लम ह्यूमन सेक्स। कई जगह कई परंपराएं भारत देश के मुख्य रूप से हिंदू समाज में या अन्य समाजों में प्रचलित थी। सती प्रथा, सती ट्रेडिशन। सती ट्रेडिशन में आपको पता है कि जब किसी महिला का पति मर जाता है, हस्बैंड मर जाता है, तो उस चिता जब आग जलाई जाती है तो उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था अपने पति के साथ उसी की चिता के अंदर, और महिला अगर विरोध करती थी तो जबरदस्ती जला दिया जाता था। सती प्रथा की बात कर रहे हैं। विधवाओं की समस्या, बहुत बड़ी संख्या में जब महिलाएं विधवा हो जाती थी, मान लीजिए, और जहां सती प्रथा नहीं भी है, तो उन विधवाओं की शादी नहीं करवाना पाप समझा जाता है हिंदू धर्म के अंदर। मैरिज जो है उनकी बुरी मानी जाती थी, किसकी, विधवाओं की। तो ये प्रॉब्लम थी। तो अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा, सती ट्रेडिशन जो है, सती ट्रेडिशन पे रोक लगवाई, बोला कि स्टॉप करो इस सती ट्रेडिशन को। लगभग 1829 में बैन किया गया, जिसमें एफर्ट्स किसके थे, राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल के। दूसरा, इन्होंने विडो रीमैरिज को इनकरेज किया, यानी कि विधवा विवाह को बढ़ावा दे रहे थे अंग्रेज। और 1856 में लॉ भी बनाया, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विशेष एफर्ट किए थे, बंगाल के थे जो, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज, विडो जो चाइल्ड मैरिज है, यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाए। जैसे आपने सुना होगा कि 16 साल या 18 साल से नीचे का जो बच्चा है वो शादी उसकी नहीं कर सकते हैं, लड़की की, ठीक है। तो ये अंग्रेज कर रहे थे ऐसे रिफॉर्म्स। इसके अलावा इंडिया के, अब ये रिफॉर्म तो चलो मान लिया, चलिए ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन को लगातार भारत में बढ़ावा दी, इनकरेज कर रहे थे, बढ़ावा। इंग्लिश एजुकेशन
पश्चिमी शिक्षा, तो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो लगातार भारत देश के अंदर अंग्रेज ऐसे काम कर रहे थे जो उन अंग्रेजों के हिसाब से तो सुधार थे, लेकिन भारत के लोग समझते थे कि ये हमारे समाज के अंदर छेड़खानी है, हमारे धर्म के अंदर छेड़खानी है, हमारे रीति रिवाजों के अंदर छेड़खानी हो रही है, और समझ भी रहे थे उस जमाने के हिसाब से। भले आज हम सती प्रथा को बुरा मानते हैं, विधवाओं की स्थिति, हम विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, बाल विवाह को आज हम बुरा मानते हैं, लेकिन तब हमारे समाज का एक अनूठा अंग बन चुका था सती प्रथा, ठीक है। तो अंग्रेज ये सुधार कर रहे थे, लेकिन भारत के तब के लोग समझते थे कि हमारे धर्म के अंदर छेड़खानी की जा रही है, इस तरह की चीजों की। देख सकते हैं आप कि लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती ट्रेडिशन, इनकरेज द रिमैरिज ऑफ विडोज। ये भी, इस पे भी इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन। और एक समस्या और भी है, ये अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो है लगातार जो क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी कौन होते हैं? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले विशेष व्यक्ति समूह भारत भर में घूमने लग गए थे और लगातार ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस बात से भी लोगों को बहुत गुस्सा था। एंड ये जो लोग थे, इनके पास अपनी जमीनें भी आने लग गई थी, इनको जमीनें दान में देने लग गए थे, प्रॉपर्टी भी जोड़ने लग गए थे अपने साथ ईसाई धर्म के प्रचारक। तो लोगों के अंदर गुस्सा था कि ईसाई धर्म के लोग अपना धर्म का प्रचार प्रसार भारत में क्यों कर रहे हैं। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि 1850 में एक लॉ, नया कानून बना दिया अंग्रेजों ने कि क्रिश्चियनिटी, जो लोग ईसाई बनना चाहते हैं, भारत के लोग चाहे किसी भी धर्म के ईसाई बनना चाहते हैं तो आसानी से वो ईसाई बन सकें, उनको दिक्कत ना आए। एक नया कानून बना दिया गया। इसमें क्या था कि जो भी भारतीय व्यक्ति अब से जाकर के ईसाई बनेगा, जिस परिवार से और जिस धर्म से वह संबंध रखता था पहले, वहां पर उस पारिवारिक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। यानी कि अगर पहले वो हिंदू था और वो ईसाई बन जाता है तो हिंदू परिवार तो उसको अलग कर देता कि ईसाई बन गया, इसको परिवार की संपत्ति से भी हटा दो भाई। लेकिन कानूनन बता दिया कि भाई कोई, इन्होंने क्या कर दिया, कानून बना दिया कि कोई अगर ईसाई बन जाता है तो उसकी परिवार की पूर्व संपत्ति जो होगी, पहले की प्रॉपर्टी होगी, उसमें भी उस व्यक्ति का अधिकार रहेगा। क्योंकि ईसाई तो बनेगा लेकिन उस परिवार में भी उसको हिस्सा मिलेगा। ये कानून कब बना? 1850 में। किसने बनाया? अंग्रेजों। 1850 में नया कानून बन गया। तो इन सब कारणों के कारण भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज जो है हमारे धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, सोशल कस्टम को नष्ट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को। यानी ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन ऑफ द इंडियन पीपल, द कस्टम्स ऑफ द इंडियन पीपल, सोशल कस्टम्स ऑफ इंडियन पीपल एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन। लग रहा है कि भारतीयों के धर्म के साथ छेड़खानी की जा रही है। सती प्रथा के साथ तुम छेड़ रहे हो, बाल विवाह पर तुम रोक लगा रहे हो, विधवा विवाह को तुम बढ़ावा दे रहे हो। तो भारत वालों को लगता था कि बाल विवाह नहीं कर रहे, हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों की छोटी उम्र में शादी करते हैं। भारतीयों को लगता था, उनको लगता कि सती प्रथा तो हमारी धार्मिक प्रथा है, अंग्रेज कैसे छेड़खानी कर सकते हैं। और विधवा विवाह करवा रहे हैं, गलत है, विधवा की शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानना था उस समय। इसके साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। भारतीयों को लगता था कि ये तो हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो कई चीजें भारतीयों को लगा। तो ये सुधार, 2-3 सुधार तो सही हैं आज के हिसाब से। सती प्रथा पर रोक लगनी चाहिए थी, अच्छा काम किया। विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, वो अच्छा काम किया। और बाल विवाह पर रोक लगाई, ये अच्छा काम किया अंग्रेजों ने। और पशु बलि, नर बलि भी रोक लगाने की कोशिश की। ह्यूमन सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस में भी रोक लगाने के लिए कानून बनाए गए। बट ये अच्छी चीज है। बट उस समय का जो सोसाइटी था, इंडियन सोसाइटी, वो काफी ज्यादा रिजिड, कठोर समुदाय था, जो रिफॉर्म्स को स्वीकार नहीं कर रहा था। और फिर काम भी ऐसे ही थे। ईसाई धर्म का लगातार प्रचार प्रसार, गांव गांव, शहर शहर करवाना, सेना में करवाना, लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित करवाना, नए नए कानून बनवाना। तो लोगों को लगता था कि हमको अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से So there were of course other Indians who wanted to change existing social practices. You will read about these in reformers and reform movements in chapter 7. आप जब chapter 7 पढ़ोगे तो उसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, इन जैसे बहुत सारे लोगों के नाम पढ़ोगे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत के लिए भारत में विशेष प्रयास किया और 1829 में फाइनली विलियम बेंटिंग की हेल्प से सती ट्रेडिशन को फिनिश करवा दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्पेशल एफर्ट्स किए विडो रीमैरिज के लिए कि विधवाओं की शादी करवाओ, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कम उम्र में किसी का पति अगर मर जाता है तो महिला विधवा हो जाती है, तो उसकी जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाती है, उसकी शादी होनी चाहिए और इसको लीगल एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो कानूनन वैधता विधवा विवाह को दी गई 1856 के लगभग में। तो भारत के लोग भी समर्थन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो लगातार ऐसे काम किए जा रहे थे, लोग परेशान भी थे। तो मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अब तो क्वेश्चन क्या है, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, कि सुधारों पर प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न का जवाब है, सुधारों पर प्रतिक्रिया का मतलब यह है कि जब भारत में लगातार अंग्रेज नए नए सुधार लागू कर रहे थे, भारतीय की परंपराओं को प्रतिबंधित करके, जैसे सती प्रथा,
बाल विवाह प्रथा, नर बलि और पशु बलि प्रथा, साथ ही साथ इनकरेज कर रहे थे विडो रीमैरिज को और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो भारतीयों को लगता था कि लगातार उनके समाज, धर्म और जीवन शैली में छेड़खानी की जा रही है। लगातार जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा था और लगातार नए नए कानून ईसाई बनाने के लिए पारित किए जा रहे थे, तो भारतीयों को फिर भी यही लगता था कि लगातार हमारे धर्म के अंदर, समाज के अंदर, हमारे जो रूपरेखा समाज की, उससे छेड़खानी की जा रही है। तो यही सुधारों पर भारतीयों की प्रतिक्रिया थी। भले कुछ ने स्वागत भी किया, लेकिन उस परिस्थिति में अंग्रेज इतने भोले वाले नहीं थे, ये भारतीयों के साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो करना चाह रहे थे। तो कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे और वीडियो बना पाऊंगा और अपना तरीका भी चेंज कर पाऊंगा, अगर आपको लगता है कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आई है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।